हेलो एवरीवन। जैसे अपने को पता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड है और 5 हेड में से जो है सैलरी का थोड़ा सा पार्ट जो है आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। काफी बच्चों को ये सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आता है। बहुत इजी है बेटा, दिक्कत आने जैसा कुछ नहीं है। ये वीडियो अंत तक देख लेना सो दैट तुमको पूरा किस्सा जो है एचआरए का पता चल जाए कि किस तरीके से हाउस रेंट अलाउंस जो है वो सैलरी के अंतर्गत में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दो सब्जेक्ट। हाउस रेंट अलाउंस जो है सबसे पहले आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल नंबर 2A में। और ये क्या है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है किराए पे, है ना, कैसे दिया हुआ है किराए पे, तो वो केस में किराया जो है, किराया जितना भी वो दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, उसका उसको अलाउंस मिलेगा। अलाउंस मतलब एक काइंड ऑफ एग्जम्पशन मिलेगा। तो कितना एग्जम्पशन उसको मिलना चाहिए, यही अपन देखने वाले हाउस रेंट अलाउंस में। ठीक है, एक छोटा सा सम मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बेसिकली तुमको सारा कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा और साथ में उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से एग्जम्पशन कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला अपन पहले देखेंगे और फिर जो है वो सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सब जन कैलकुलेटर अपना और एक पेज निकाल लो सो दैट तुम लोग ये क्वेश्चन भी लिख सको और उसका फॉर्मूला एग्जम्पशन कैसे निकाला जाता है ये भी लिख सको। तो ध्यान दो सब जन, अगर तुमको एचआरए पूछा जाए क्वेश्चन में तो सबसे पहले एग्जम्पशन का लिमिट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना तुम लोग ये एचआरए कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज क्या बोलती है एग्जम्पशन में, एक तो 50% निकालो या फिर 40% निकालो सैलरी का। ठीक है, काय का बेटा 50% या फिर 40%। आप ये पूछोगे अभी सर 50% कब और 40% कब, तो ध्यान दो 50% in case of metro city, in case of metro city कितना परसेंट लेना है, 50%। सर ये बता दो मेट्रो सिटी मतलब ही क्या होता है, तो मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बता दूं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर मद्रास। ठीक है, इसमें से अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो समझ लेना वो कौन सी सिटी है, मेट्रो सिटी है, जहां पे तुमको कितना परसेंट लेना है, 50%। अगर आता है अदर सिटीज मतलब मेट्रो को छोड़ के, तो तुम लोग कितना परसेंट ले लोगे बेटा, 40%। कितना परसेंट ले लोगे बेटा, 40%। सर बट 50% 40% तो समझ गया, अब काय का लेना है, सैलरी का। तो जब तुम लोग एचआरए कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, एचआरए, तो तुम लोगों को सैलरी में क्या क्या लेना है, देखो एक तो बेसिक सैलरी लेना है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। डीए लेना है, बट डीए रिटायरमेंट वाला ही होना चाहिए। अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि ये डीए रिटायरमेंट वाला है तो तुम लोग लोगे, अगर नहीं है सादा डीए तो लेने की गरज नहीं है। ठीक है, साथ में लेना है कमीशन। कमीशन तुमको लेना है परसेंटेज वाला, मतलब क्या कि अगर टर्नओवर वगैरह वगैरह बोला होगा क्वेश्चन में तो तुम लोग कमीशन लोगे, अगर नहीं बोला है तो लेने की गरज नहीं है। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, सैलरी। समझ में आ गया यहाँ तक के, तो 50% या फिर 40% आएगा सैलरी का। फिर एक्चुअल एचआर जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जाएगा, तुमको इसमें दिमाग लगाने का नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या लेनी है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड मतलब कितना तुमने पे किया हुआ है। ठीक है, रेंट पे घर तुमने किराए पे लिया था तो उसका तुम लोग क्या पे कर रहे हो, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या आता है ये तो पता चल गया, उसका कितना परसेंट निकाल लो, 10%। तीनों में से जो छोटी अमाउंट है, देखो यहाँ पे मैंने आरो किया हुआ है ना, तो व्हिचएवर इज लोअर, तीनों में से जो छोटी अमाउंट आएंगे वो अपने को क्या करके मिल जाएंगी, एग्जम्पशन करके। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो बेटा सो दैट अपन सम सॉल्व कर पाए। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो सब जने। चलो आगे बढ़े, पॉज करके लिख लेना बेटा यहाँ पे। अब आ जाओ तुम लोग आंसर के ऊपर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ध्यान देंगे समझे क्या बोल रहे हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, है ना, अपने को बोल दिया उन्होंने क्लियर कि एचआरए जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, जहां पे एम्प्लॉय का नाम जो है वो मिस्टर ए है, उसका बेसिक पे मतलब बेसिक सैलरी 20,000 रुपए महीना है, उसको एचआरए मिल रहा है 5,000 रुपए महीना। रेंट पेड जो है वो रेंट पेड, देखो मैंने जैसे तुमको बोला था
कि आएगा रेंट पेड। रेंट पेड कितना है 1500 रुपए में, है ना। और कहाँ पे उसने किराए पे घर लिया, ये तो दिल्ली में लिया हुआ, ठीक है बेटा। दिल्ली मतलब ही कौन सी सिटी आ गई यहाँ पे, मेट्रो सिटी। तो एक बार कैलकुलेशन कैसा होता है देख लो सब जन अच्छे से, कोई भी अपना अपना कैलकुलेशन चालू नहीं करेगा, सब जन एक बार सीख लो, सो दैट आगे से सम तुम लोग करो और मुझे सिखाओ, ठीक है। तो अपना अपना कैलकुलेशन जो है वो करना चालू करते हैं, ध्यान दो सब जन यहाँ। तो क्या करना है बेसिकली, तुम लोग सैलरी में कोई भी अलाउंस निकाल लो। तो सबसे पहली चीज तुमको ये करनी है कि तुम लोग जितना क्वेश्चन में एचआरए दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है, उतना ले लोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5000 इंटू 12 है ना, पर मंथ बोला हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60,000। पहली चीज ये कर लेनी है। इसमें से लेस एग्जाम्पशन, लेस क्या करोगे एग्जाम्पशन। सर एग्जाम्पशन मतलब ही क्या, अरे भैया ये तीनों में से जो छोटी अमाउंट आएंगी वही अपने लिए क्या है एग्जाम्पशन, ठीक है। तो देखो कौन से सेक्शन का एग्जाम्पशन मिल रहा है अपने को यहाँ पे, एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 13A में, ठीक है, सब सेक्शन 13A में। तो चलो एग्जाम्पशन का लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो सब, एग्जाम्पशन कैसे निकालना है। देखो सबसे पहली चीज क्या लेनी थी भैया, 50% और 40%, तुम ही लोग बता दो। दिल्ली दिया हुआ है ना, कितना परसेंट 50% भैया, कितना परसेंट 50%, बट काय का सैलरी का, काय का बेटा सैलरी का। अच्छा तो ये बता दो सैलरी में क्या क्या लो, तीन चीजें थी, बेसिक, डीए और कमीशन। बट क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में से, अरे भैया सिर्फ बेसिक सैलरी दिया है, तो डीए और कमीशन की गरज नहीं है ना। तो बताओ सैलरी निकाल लो यहाँ पर नीचे। सैलरी में सिर्फ क्या आएगा बेसिक सैलरी। डीए दिया है क्या, नहीं दिया, लेने की गरज नहीं है। कमीशन दिया है क्या, नहीं दिया, लेने की गरज नहीं है। चलो बताओ कितनी दी है सैलरी, 20,000 पर मंथ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 20,000 इंटू 12 तो वो मेरा हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। इसका कितना परसेंट निकालना था, इसका कितना परसेंट निकालना था 50%, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये सबको क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। अरे भैया कितना रिसीव हुआ था एचआरए, तो बताओ कितना रिसीव हुआ है 60,000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्चुअल एचआरए। अब बचा क्या तीसरी चीज, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है देखो 1,500 इंटू 12 अगर अपन करें, 1,500 इंटू 12 तो वो आ जाता है 18,000 रुपए, 18,000 मेरा रेंट पेड है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो बताओ सैलरी का वैल्यू कितना आएगा 2,40,000, इसका कितना परसेंट 10%, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24,000 रुपए, ठीक है। बताओ 18,000 में से 24,000 जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते सर। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, नील, क्या आ जाएगा नील। तो तीनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, ये है कि ये है, बराबर है, जीरो आ जाएगा। तो बताओ एग्जाम्पशन भी कितना मिलेगा, जीरो, नील। तो आंसर क्या आ जाएगा 60,000 आउटर कॉलम में। आई होप सो बेटा सबको ये वीडियो क्लियर है, और यहाँ पे एचआरए का पूरा कार्यक्रम मैंने तुमको समझा दिया है। आई होप सो सबको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डाल सकते हो, और अंत तक वीडियो देखना सो दैट तुम लोग पूरा क्लियरिटी के साथ एचआरए जो है वो सॉल्व कर सको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।